आज बात करेंगे चूंकि सरकार की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा है, सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया है। जो नोटिस आप देख पा रहे हैं ये कल 29 तारीख को जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हो तो कार्रवाई की जाएगी। अगर वो स्वास्थ्य मंत्री जी को अगर कुछ करना रहता तो मंच में जाके बयान नहीं देता कि 5 सूत्री का आपका कर दिए हैं, तो किए हो तो क्या है, आदेश तो दिखाइए। साई जी को मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी जापान यात्रा से घूम के आए हूँ, यहाँ नया नया डेवलपमेंट देखे होंगे। अपने छत्तीसगढ़ को पहले देखिए साथ सरकार जी, तब जाके जापान घूम के आइएगा और बाकी दुनिया को देख के आइएगा। हमारी मांगी जायज़ है, हमारी मांगी जायज़ है। उनको बोलते हैं आश्वासन तो क्या करेंगे आश्वासन, हम भी उनको बोलते हैं आप 2 साल तो मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया, अब आपको भी आश्वासन में रख देते हैं, 3 साल आप बढ़ जाओ, हम दूसरे को बना देते जो हमारा काम करे। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पिछले 15 दिनों से चरमरा गई है, क्योंकि जिन डॉक्टरों को देख पा रहे हैं, जिन स्टाफ को देख पा रहे हैं, ये 15 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश भर में, जिले भर में प्रदर्शन जारी है। 10 डिमांड है, उनमें सबसे बड़ी जो डिमांड है कि स्टाफ, नर्स समेत सभी कर्मचारियों को, सभी डॉक्टरों को जो संविदा पर है पिछले 20 सालों से, उन्हें रेगुलर किया जाए। आज बात करेंगे चूंकि सरकार की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा है, सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया है। जो नोटिस आप देख पा रहे हैं ये कल 29 तारीख को जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हो तो कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ है, बातचीत करते हैं। जय जोहार। जय जोहार। पिछले 15 दिनों से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, कोई काम नहीं हो रहा अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में। क्या कहेंगे, आंदोलन कितना आगे चले गए? ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इस बार आदेश नहीं आ जाए, क्योंकि आश्वासन पिछले 20 साल से हमको दिया जा रहा है और 20 साल में कोई हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक साथ 2005 में लागू हुआ था, 20 साल का समय हो गया, लेकिन राष्ट्रीय जो शिक्षा मिशन है उसका संविलियन हुए 12-15 साल हो गया, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो कर्मचारी हैं आज भी वहीं पर है जहाँ 20 साल पहले थे। तो जब तक अब आश्वासन पर यह आंदोलन स्थगित नहीं होगा और दमन नहीं चलेगा बिल्कुल से। आप देख रहे हैं कि कितने भारी भीड़ है और दमन के आगे हम लोग झुकने वाले नहीं है। ये नोटिस का खेल बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार का जो करना कर दे, हम लोग अब झुकने वाले नहीं है। असर कितना पड़ेगा, मतलब ये सिर्फ चेतावनी वाला है या फिर कार्रवाई भी सरकार करती है ऐसे मामलों में? उसको सरकार जानेगी कि ये क्या वाला है, लेकिन हम लोग तय करके बैठे हैं कि हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इस बार पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को जो करना है सरकार करे, हमको जो करना है हम लोग करेंगे। क्योंकि पिछले 1.5 साल में 170 बार ऐसे कोई मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी कोई नहीं बचे जिनको हमने ज्ञापन नहीं दिया और हमारी चप्पलें घिस गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। निवेदन हाँ, सब चीज़ कर डाले और हमको मजबूर कर दिया गया। ऐसे इतना आक्रोश अगर है तो सरकार को भी समझना चाहिए कि मांगे एकदम जायज़ है। आदरणीय जो घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक थे, आदरणीय दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल जी, हम लोग आज धन्यवाद ज्ञापन करने गए थे, क्योंकि 3 दिन पहले उन्होंने हमारे आंदोलन को समर्थन किया और बोले इनकी मांग एकदम जायज़ है। मोदी की गारंटी में मैंने खुद, क्योंकि वो संयोजक थे और उन्होंने मोदी की गारंटी, हाँ, मोदी की गारंटी में उन्होंने उसमें डाला था और हमारी मांगे 100 दिन के अंदर हमारी समस्याओं को समाधान करने का उन्होंने वादा किया था। 20 महीने हो गए, कोई समस्या, कोई समाधान नहीं हो रहा है। और अभी वो बोले कि मैं आप लोगों की पूरी मांगे जायज़ है, दूसरे राज्यों में जब हुआ है तो यहाँ क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि 15 साल यहाँ बीजेपी की ही सरकार थी। तो अब हम लोग चाहते हैं कि अब हमारा बहुत हो गया, क्योंकि 20 साल का 2 दशक का समय छोटा मोटा नहीं। संविदा प्रथा 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए होता है, 20-20 साल के लिए संविदा नहीं होता है। तो ये बहुत ही सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक, क्योंकि देखिए अभी जगदलपुर में हमारे एक साथी का पंडाल में देहांत हो गया उसका, तो उसके बीवी बच्चे सब तो रोड में आ गए ना। तो पेंशन कितना जरूरी है, अनुकंपन नियुक्ति कितना जरूरी है। चीजें पहले हो जाती तो आज भला हो जाता, उनका भला हो जाता। तो जब दूसरे हम लोग जब पूरे स्वास्थ्य विभाग की ऋण है, हम लोग पूरा स्वास्थ्य विभाग को जब संभाल रहे हैं, जब कार्य सरकार भी देख रही है कि पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। 15 दिनों के भीतर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का कोई बयान, कोई अपडेट आप लोग से बातचीत हुई हो? स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रेस वार्ता ली थी खुद इसी मुद्दे पर, और उन्होंने उसमें बोला कि 5 मांगे हम लोग पूरी कर दी है 10 सूत्री में से। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं,
आदेश कौन कौन सी 5 मांगे आपको मालूम है? 5 मांगे उनके द्वारा जो बोला गया कि CR जो प्रथा है उसको हमने कर दिया, और जो सवैतनिक 1 महीने का एक्सीडेंटल अवकाश है उसको कर दिया, 27% वेतन वृद्धि दे दी। 27% जो बोलते हैं उसमें का 5% है, 27 को तो भूल जाइए। पिछले शासन ने हमको जो 27% वेतन वृद्धि करके सभी संविदा कर्मचारी किया था, सिर्फ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला वो, और उसमें अभी बोल रहे हैं कि सिर्फ 5% देंगे, और वो भी 5% जो बोलते हैं कि 22% हम दे चुके हैं, लेकिन वो नहीं दिए हैं। वो तो पिछले जो 55% हमको हर साल मिलता है वो वाला 5% है। वो सरकार अपने ही वादों में एक्सपोज हो गई है। एक अपने ही एक्सपोज हो गई। अगर स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि 5 मांगे पूरी कर दी, तो 5 मांगे का आदेश हमको दिखा दे, बात खत्म हो जाएगी। तो अभी इस नोटिस का कोई असर नहीं पड़ने वाला, नोटिस फाड़ने वाले आप लोग? नोटिस आज हम लोग पूरे दमनकारी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। स्वास्थ्य जो विभाग है वो संवेदनशील विभाग है, और इसको संवेदनशीलता के साथ इस समस्या का निपटारा करना होगा। दमनकारी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी, अन्यथा और ज़्यादा उग्रता के साथ ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आप लोग तीजे जब इसी पंडाल में बनाए सारा त्यौहार हम लोग इसी पंडाल में बनाए हैं सर। गणेश चतुर्थी चली रहा है, हम लोग यहाँ पे सद्बुद्धि भी किए हैं यहाँ पे जी। घर वाले क्या बोले इस बार तीजा जब नहीं गए तो? घर वाले भी बोल रहे हैं, और हम जो काम स्थल कर रहे हैं, जो हमारे पेशेंट है वो लोग भी हमारे समर्थन में बोल रहे हैं कि 20 वर्ष का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा ही होता है, जब शिक्षा विभाग को सरकार कर सकती है और हमारे मातृत्व राज्य में MP जैसे शहर में भी हो सकता है, तो हम मतलब सेम पड़ोसी राज्य है जी। तो बीजेपी की ही सरकार है जिन्होंने ये नीति को लागू किया है, तो हमारा भी संविलियन हो सकता है। 20 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे कुछ साथी रिटायरमेंट के कगार में हैं। हमारे साथी के न्यूनतम आयु सैलरी ही करीबन 7,500 है PF कट के, तो इतने महंगाई में वो अपने घर का यापन कैसे कर पाएगा। ग्रेड पे भी निर्धारण नहीं हो पाया, जो कि MP में हो चुका है। ग्रेड पे निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि देखो आज हम 20 साल से काम कर रहे हैं, और जो हमारा जूनियर आ रहा है उसको और हमको सेम पेमेंट मिल रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। और जो सरकार अभी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं नो वर्क नो पेमेंट, तो मैं यही बोलना चाहूँगी समान ऐसा उनका था, उद्बोधन में था कि जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको सैलरी हम कहाँ से देंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी समान काम समान वेतन दीजिए। हम भी रेगुलर के नियमित लोग जो काम करते हैं 24/7 समतुल उनसे ज़्यादा काम करते हैं। हम लोग पूरा ऑनलाइन डाटा एंट्रीज भी करते हैं, जो कि रेगुलर के कर्मचारी लोग नहीं करते हैं। उन लोग लेटर भी लिख के दे दिए हैं, पर हम लोग जो जी सारा काम हम लोग RH फीमेल जो है सर, सारा जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं वो सारे हम ऑनलाइन पोर्टल में भी काम करते हैं। तो काम का देखा जाए तो डबल है हमारे इनकम के हिसाब से, और हमारी जो सैलरी है एक प्यून के जितनी भी नहीं है। रेगुलर स्टाफ का जो एक प्यून है, हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं और हमको उस नाप में भी नहीं आंका जा रहा है। तो सरकार सच में ये जो दोहरी नीति है वो बंद करनी चाहिए। और बस यही निवेदन करती हूँ। पिछले जो 27% है, पिछला आप लोग हड़ताल देखे होंगे 2023 में जो भूपेश बघेल की सरकार थी, तब जो उसमें दिए थे उन्होंने 27% का घोषणा किया था। उस हड़ताल में सबसे ज़्यादा संख्या NHM कर्मियों की थी, और ऐसा सर CM साहब द्वारा ऐसा नहीं बोला, फ़ायदा सबको मिला है बस NHM को छोड़ के। उसमें भी 5% के लिए अभी स्वीकृति बन रही है बोलते, वो भी अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। लेकिन हमको पूरा 27 का 27% देना चाहिए। जब हम लोग भी इसी छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं, और 27/4 अपन सेवा देते हैं, तो सरकार को करना चाहिए। जी मैडम, आप लोग के हड़ताल से अस्पताल वगैरह भी काफ़ी इफेक्ट हो गया होगा क्षेत्र, क्या फोन आते हैं वहाँ से? सर मेरा पोषण पुनर्वास केंद्र बंद है, जो कि अभी पोषण सप्ताह आज 1 सितंबर से चालू हुआ है, तो काफ़ी प्रभावित हुआ है सर। जितने भी कुपोषित बच्चे नजर क्यों नहीं आ रही? मतलब 15 दिन हो गए, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है, बहुत सारे अभियान चौपट हो गए, फिर सरकार क्यों नहीं कर पा रही? सर वो तो हमको नहीं पता कि क्यों उनको ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन सर बहुत इम्पॉर्टेंट है सर कि जितना भी स्वास्थ्य सेवाएं जो नहीं चल रही है, DIC नहीं चल रहा है, NRC नहीं चल रहा है, जिसमें ताले लगे हुए हैं। जी थैंक यू। आपको एक आंदोलनकारी से मिलाता हूँ, अपने बच्चे को लेकर आए हैं। जी आप बच्चे को लेकर आए हैं, ये बच्चा किसका है? मेरा। आप भी कर्मचारी हैं? जी सर। जी क्या नाम है आपका? रसना पाटिल। जी तो बच्चा घर पे छोड़ के नहीं आते आप? नहीं आ पाऊंगी ना सर। एक्चुअली क्या है कि घर में कोई है नहीं, हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं, और फिर ये बच्चा सवेरे से स्कूल जाती है, उसके बाद फिर इसको देखने के लिए कोई नहीं है, तो फिर मुझे काशवी इसलिए सहभागी उसकी भी हो गई। हाँ बिल्कुल, वो है उसकी भी सहभागी। हाँ रोज आती है, उसको रोज लेके आती हूँ। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है ना सर।
स्कूल से जाती नहीं जाती? स्कूल जाती है, KG1 में है। एक्चुअली वो घर में कोई रहा नहीं देखने वाले, तो फिर लाना पड़ता है। इस तरह से आंदोलनकारी इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, अपने घर के बच्चों, मतलब घर से बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं। जी क्या कहेंगे, हाथ में नोटिस है, अभी फाड़ने वाले हैं यहाँ पर नोटिस को। हाँ सर, हमन बिल्कुल फाड़बो और ये नोटिस ला जे निकाले है ओकर ऑफिस के पास जाके फाड़बो। अच्छा, सीमाचल घाट से आए? हाँ सर, हाँ सर, वही हो। क्या लिखा है नोटिस में? नोटिस में 31 तारीख तक ज्वाइन करना है करके लिखा है। होन दे सर, अब हमन उग्र करबो ना सर, सरकार ला दिखाबो हमारे एकता में कितना ताकत है करके। इतना कम सैलरी में सर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है सर। हमारा 15,000 के सैलरी में 4,000 5,000 पेट्रोल में निकल जाते, 3,000 रेंट में निकल जाते सर। हैं तो काला खाबो काला बचाबो। बच्चा मतलब प्राइवेट स्कूल में ढंग से पढ़ा नहीं सकत हन सर। हमन बहुत परेशान हन सर, इलाज कराए में भी बहुत दिक्कत हो जाते सर। बीमार सास ससुर है, पति मन भी प्राइवेट जॉब में करते, तो बहुत दिक्कत होते सर। जी क्या नाम है आपका? प्रेमा बाई साहू। आप कब किस साल पहले ज्वाइन करोगे? 20 साल पहले शुरुआत वाले हो? मैं 2013 से ज्वाइनिंग करें। जी तो बड़ा मुश्किल हो रहा होगा अब तो। हाँ, तो पैर में भी दर्द है, BP वाले भी हूँ। हाँ। चल के क्या आपकी? NM करती हूँ, NM हूँ मैं। फील्ड आंगनबाड़ी में टीकाकरण करती हूँ, गर्भवती का चेकअप वगैरह करती हूँ। पीने का कैसे करते हो? घर से लेके आते हो कि यहीं कुछ इंतजाम करते हो? ये हम लोग घर से खा के आते हैं, यहाँ भी मिलता है नाश्ता। भैया हम लोग आज देख लीजिए, आज 15 दिन हो गया है। हम लोग सभी CHO साथी है जो ग्रामीण लेवल में ऐसे जगह में पोस्टेड है जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। 3500 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ हैं, जिसकी वजह से शासन मोदी जी का सबसे मुख्य योजना था आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर का स्थापना किया गया। और 12 सेवाएं, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर बूढ़े, हम घर में जाके वयोवृद्ध सेवा, एडोलेसेंट हेल्थ सर्विस, स्कूलों में जाके बच्चों को सही चीज़ के बारे में बताना, और टेलीमेडिसिन, जिसके लिए हमेशा नेशनल लेवल से छत्तीसगढ़ को बार बार अवार्ड दिया जाता है और हर बार सराहना करते हैं कि हाँ जी, ई-संजीवनी के नाम से सराहना करते हैं कि ग्रामीण से लेकर आज ग्रामीण लेवल के जो लोग हैं वो जिला लेवल के अस्पताल के डॉक्टरों से चिकित्सा सेवा ले रहे हैं हमारे माध्यम से। और आज हमको रास्ते में आना पड़ रहा है। अब हर राज्यों की बात करें तो CHO साथी का भी ऐसा कहे, छत्तीसगढ़ में सिर्फ ऐसा है 16,500 तनख्वाह, जबकि नेशनल लेवल से 25,000 तनख्वाह और 15,000 के PLP का आदेश निकला था। और हमने शासन से बार बार गुहार भी लगाई, तो उनका यही कहना हर बार वित्तीय भार को हमेशा दर्शाता है। जबकि आप देख रहे हैं कि स्थिति आज ऐसे है कि लोग हमारे जो निम्न चतुर्थ श्रेणी के भाई हो 8,000 रुपये में भी आज काम कर रहे हैं, जो रोजगार गारंटी में कमाने वाले व्यक्ति से भी कम। आप सोचिए इस जगह में मनरेगा के मजदूर से भी कम। और हम इस फील्ड में ऐसे इसलिए बंधे कि हमने एक उम्मीद इन्होंने ही जगाई थी, हमारे मंच में आके वादा किया था कि हम आपको नियमित करेंगे। इसी उम्मीद की वजह से आज हमने इनको जिताया और उसी उम्मीद की वजह से आज हम यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। अगर उन्होंने वादा नहीं किया होता तो हमसे उनकी कोई बैर नहीं होती। हम एक मांग रखते जरूर, लेकिन उन्होंने वादा करके अगर वादा खिलाफी किया है तो उनको सुनना पड़ेगा। जी वाकई में तो NHM कर्मचारियों की संघर्ष देखिए, आपकी बरसते पानी हो या फिर गर्मी हो, हर मौसम में हर सीजन में ये कंटिन्यू बैठे हुए हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप भी अपने बच्चे के लेके आए हैं? जी क्या सर। नाम है आपका? पुष्पा धनकर। जी कहाँ पोस्टेड है आप? मैं UPSC वगैरह में उर्ल जी क्या करती हूँ वहाँ पे? NM हूँ सर, उर्ला है मेरा। ये बच्चा रोज आता है आपके साथ? हाँ, रोज आते क्या हैं। नाम है बच्चे का? नारायण धनकर। और यही खेलता कूदता है, यही सो जाता है? जी सर। बाकी में घर पे संभालने वाला कोई नहीं? नहीं है सर। संघर्ष में ये बच्चा भी शामिल है। क्या नाम है बाबू का? नारायण धनकर। नारायण। नारायण जो है बाबू, वो भी आया हुआ है और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा सत्यभामा मानिकपुरी नाम है। सत्यभामा मानिकपुरी। कहाँ से हो? मैं भिलाई से हूँ, UPSC से। मेरा भिलाई UPSC बैकुंठ धाम है। मैं वार्ड में सुंदर नगर में काम करती हूँ। भी बड़ा हॉस्पिटल है? हाँ, बड़ा काफी रश हॉस्पिटल रहता है है। वहाँ पे? जी सर। तो आखिर में तो कब तक चलेगा आंदोलन आपका ये? ये तो अब पूरा अनिश्चितकालीन के रूप में बदल चुका है सर। शुरू से अनिश्चितकालीन, जिसका समय रहता है। हाँ, निश्चित का समय रहता है, लेकिन अनिश्चितकालीन का कोई समय सीमा नहीं रहता है, तो ये अनिश्चितकालीन हो गया है। और दूसरी बात, आज 15 दिन हो गया है, शासन प्रशासन को इसका कोई गम नहीं है और हमारी मांगों पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात, अब तो हम 10 सूत्री मांग को लेके बैठे थे, उसमें से 5 के लिए तैयार थे, फिर 10 के लिए हुए, लेकिन अब हमारी मांग एक ही हो गया है, नियमितीकरण का। हाँ, उसमें पूरी मांगे आ जाएगी, लेकिन शासन प्रशासन को अभी तक होश ही नहीं आ रहा है। इतना स्वास्थ्य विभाग के जाकर देखो, अस्पताल को देखिए,
वहाँ पे कोई सुविधा अभी नहीं मिल पा रही है, पूरे चरमार आ गई है। और दूसरी बात, आप हर न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, अलग अलग जगह पे कहीं गार्ड सुई लगा रहा है, तो कहीं वार्ड बॉय मतलब दवाई फिर हाँ साय को मैं बोलना चाहती हूँ यही हाँ साय जी को मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी जापान यात्रा से घूम के आए हूँ, यहाँ नया नया डेवलपमेंट देखे होंगे। अपने छत्तीसगढ़ को पहले देखिए साय सरकार जी, तब जाके जापान घूम के आइएगा और बाकी दुनिया को देख के आइएगा। जब अपने छत्तीसगढ़ को नहीं कर सकते तो विदेश घूमने से कोई मतलब नहीं है। जब अपने राज्य को नहीं सुधार सकते तो आप जापान में क्या सुधारोगे, मेरे को ये बताइए। ये कहना पड़ सुधार, हाँ वही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। और इतना दिन हो भी गया है, 2 साल का कंप्लीट होने को गया है, और हमको बोलते हैं आश्वासन तो क्या करेंगे आश्वासन। हम भी उनको बोलते हैं आप 2 साल तो मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया, अब आपको भी आश्वासन में रख देते हैं, 3 साल आप बढ़ जाओ, हम दूसरे को बना देते जो हमारा काम करे। अरे हमारे ही बीच से कोई मंत्री बना देते हैं, हमारे NHM के किसी भाई बहन को हम बना देते हैं। देखते हैं फिल्म में एक दिन का CM बनाते हैं, हमारे ही किसी एक जने आदमी को बना दे CM, एक दिन में सत्ता पलट हम भी कराएंगे, अपने कर्मचारियों का रेगुलर करवा देंगे। अपना फायदा देखेंगे। हाँ नहीं उसमें पूरे चीज को देखेंगे। जब स्वास्थ्य विभाग के हम कर्मचारी हैं, जब हमारा दुख पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक दिन में हमारा मंत्री बनेगा तो स्वास्थ्य विभाग को भी देखेंगे, आम जनता का भी भला करेंगे एक दिन में जितना हो सके, क्योंकि दुख तकलीफ को हम जानने वाले हैं, हम समझने वाले हैं। आपके पास काम बहुत सारा रहता है, आपके पास एक मंत्री भी तो है, सैम जायसवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री है। हाँ। उनको कुछ क्यों नहीं बोलते? अरे स्वास्थ्य मंत्री को तो बोलते बोलते सभी मंत्री को ज्ञापन देते देते पूरा थक गए हैं हम लोग। थकने के बाद तो ये कंडीशन है कि आज रोड पे आके खड़े हो गए हैं। अगर वो स्वास्थ्य मंत्री जी को अगर कुछ करना रहता तो मंच में जाके बयान नहीं देता कि 5 सूत्री का आपका कर दिए हैं, तो किए हो तो क्या है, आदेश तो दिखाइए, आदेश दिखाओगे तभी तो मांगेंगे, कोई लिखित में नहीं है। अभी भी बोलते हैं कि आप आश्वासन, कब तक आश्वासन के भरोसे हम लोग जाएंगे। कितने 2018-17 से आज का करते आ चुके हैं और एक चीज नहीं मिला। सब विभाग को जो भी हड़ताल में गए होंगे, एक एक कर्मचारी को कुछ ना कुछ शासन ने दिया है, चाहे विपक्ष के में रहा हो और आज पक्ष वाले भी है, वो भी किसी न किसी रूप में सबको दिए हैं। लेकिन आज NHM कर्मचारी हड़ताल करते करते आज तक से एक चीज हमको नहीं दिए है। आश्वासन से ही वापस आए और एक चीज हमको नहीं है। अब आश्वासन वाला काम नहीं चलेगा, नेता क्या देंगे? जब जनता को 1000 महतारी वंदन फ्री में बांट सकते हैं, तो जो उसके लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, उसको देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, क्या बताओ, हमारा भी तो रोजी रोटी इसी में चलेगा। महतारी वंदन आप उसके पास पैसा है तो पूरा दे। हम संविदा कर्मचारियों का महतारी वंदन का पैसा ही नहीं मिलता है, हम लोग सरकारी कर्मचारी गिनती आ जाते हैं, और जब पैसा देना है, रेगुलर कर्मचारी करना है, तो हम सरकारी कर्मचारी नहीं आते हैं। बताओ ना भाई, कहाँ से दुआ भेदी है? हम भी तो उसके नागरिक है ना, हम भी तो उनके जनता है, हम भी तो उनको वोट दिए हैं। क्या वोट दिए हैं तभी तो आए हैं कि जितने लोग का वो फायदा करे वही वोट दिए हैं तभी जीते हैं क्या? मेरे को बताइए। हम लोग मैं भिलाई नगर का नहीं हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। जो भी मेरे होंगे मैं उनको दी हूँ, क्योंकि अपना वोट अपना अरे बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे सर? वो तो हार गए होंगे या जीत गए होंगे, हमारे लिए जो जीते वही हमारा वो नेता है। हम क्यों बोलेंगे कि इसको दिए इसको दिए? जो नेता कुर्सी में बैठा हमारा वोट उसी को गया। 100 बात की एक बात, वही हमारा नेता है, वही हमारी मांग को पूरा करेंगे। यही चीज चाहती हूँ मैं, यही बार बार बोलना चाहती हूँ शासन प्रशासन से। अगर आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो रही है तो हम तो ऐसे भी सड़क में आके बैठ गए हैं। अगर हमारी मांग को पूरा करना चाहते हैं तो अभी 2 दिन में कर सकते हैं, और नहीं करना चाहेंगे तो कोई भी गिनती का लाकर आप सकते हैं। 2 दिन का अल्टीमेटम दिए हुए? नहीं 2 दिन का अल्टीमेटम नहीं दिए सर। मैं कहता हाँ करना है तो वो 2 दिन में कर सकते हैं, और हम लोग तुरंत अपना हड़ताल स्थगित कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य सेवा देने के लिए काम पे लौटने के लिए तैयार हैं। हाँ हमारा तो यही है सर, दिन रात तो अपने वार्ड में काम करते हैं। अभी जाएंगे हम लोग तो तैयार हैं। हमको क्या है, रास्ते में बैठने का शौक थोड़ी है सर। हमारा ये जो नियमितीकरण संविलियन का पद हमको दे, हम लोग अभी पूरा 33 जिला अपने काम में जाएंगे और आम जनता को जो सेवा देना है उसको देने के लिए तैयार है। यही चीज मैं बोलना चाहती हूँ और यही प्रार्थना करना चाहूँगी। और विनम्र निवेदन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को OP चौधरी जी को, और हमारे CM डिप्टी CM है अरुण साव,
विजय शर्मा जी, उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, क्योंकि वही हमारे पंडाल पे पिछले साल आए थे, वही ने हमारा समर्थन किया था और वही वीडियो पूरा चीज है हमारे पास। वही ने अपने जुबान में बोला था कि हम आएंगे तो आपके द्वारा नियमितीकरण के लिए जो समिति का गठन होगा उसमें आपकी समस्या को रखा जाएगा। आपके हर मतलब संगठन है उसके पदाधिकारी को उसमें शामिल किया जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा और जस्ट उसका निदान किया जाएगा करके 100 दिन का हमको बोले थे। 20 महीना हो गया, 100 दिन के जगह 20 महीना दीदी, और कितना महीना देंगे मेरे को ये बताइए। अच्छे दिन नहीं है शासन का, मतलब वो बोलते ना सुशासन का दिन चल रहा है करके, हमारे लिए कोई सुशासन वाला दिन नहीं है सर। हम लोग इस रोड में पड़े हैं, हमारा कोई फला नहीं हो रहा है। बहुत बड़े, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यभामा मानिकपुरी है, मैं एक NM पोस्ट पे हूँ सर, भिलाई में। कई आंदोलन से भी ना नेता निकलते हैं, चुनाव लड़ने का प्लान तो नहीं आपका? नहीं, नेता लड़ने की नहीं है सर। मैं तो जो पद में है हम बिना पद को सेवा देने के लिए तैयार हैं, हमको पद की जरूरत नहीं है। अगर हमको काम करना है तो बिना पद के हम उस चीज को करने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार हैं सर। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सारी तार्किक बातें उन्होंने कही है, लगभग 15-20 मिनट के आसपास हो गए जो वो बातें कर रहे हैं, और आंदोलन जारी है, अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। और अनिश्चितकालीन यानी कि इसका कोई समय फिक्स नहीं है, जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। 10 डिमांड है इनकी, और सबसे जो बड़ी डिमांड है उस पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्हें नियमितीकरण किया जाए, और जो नोटिस इन्हें जारी किए गए सीएमएचओ ग्रुप की ओर से, सभी जिला मुख्यालय में सभी जिला के जो सीएमएचओ है उनकी ओर से नोटिस जारी किया गया है। आज नोटिस को फाड़ा जाएगा, नोटिस का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि ये नोटिस मानने वाले नहीं हैं और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि छाता लेकर भी आए हुए हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इन गर्मी के बीच में बैठे हुए हैं। अगर बारिश होती है तो बारिश में भीगते हुए भी ये धरना देते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से आंदोलन जारी है। कि इनका कहना है कि जब तक डिमांड पूरी नहीं होती तब तक ये बैठे रहेंगे, और अगर अभी फैसला हो जाता है तो अभी ये ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं छत्ता के लेकर भी बैठे हुए हैं, शुभम दिखाओ, छाता लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि पंडाल छोटा पड़ गया, आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। पंडाल छोटा पड़ गया आप लोग के लिए? आज छोटा पड़ गया है। छोटा पड़ गया, छत्ता लेके आए हो? आज छतरी लेके आए हैं क्योंकि बहुत धूप है। तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, ऐसा कहना है कि जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं हो तब तक इनकी डिमांड को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। 18 अगस्त से जो NHM के कर्मचारी हड़ताल पे थे, और विभिन्न मांगों के तारतम्य में जो इनकी राज्य स्तर पर बैठक हुई थी, और बैठक में कुछ मांगों पे निर्णय हुआ, निराकरण हुआ, और उसके संदर्भ में अधिसूचना भी जारी हो गई है। कुछ मांगें लंबित हैं, और लंबित मांगों के संदर्भ में इनकी हड़ताल अनवरत जारी है। विगत दिनों सचिव स्तर पे इनके हड़ताल के जारी रहने पे नोटिस दिए जाने का एक पत्र प्राप्त हुआ था, और उस पत्र के संदर्भ में सभी NHM कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया था। उसी नोटिस के विरोध में ये आज यहाँ पे अपना पक्ष रखने आए थे, और इन्होंने अपना पक्ष रखा कि कोई भी आंदोलन में दमनकारी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि दमनकारी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन नियमानुसार कार्रवाई जरूर की जाएगी, और कभी भी कोई आंदोलन में आंदोलन के साथ साथ संवाद की स्थिति निरंतर जारी रहना चाहिए, और अगर ये आंदोलन लंबा खींच रहा है तो कहीं ना कहीं संवाद की कमी है, और संवाद को हमको बढ़ाना चाहिए। क्या इस मामले में आप मध्यस्थता करेंगे अपने कर्मचारियों को लेकर शासन के बीच? चूँकि यह मामला राज्य स्तर का है तो जिला स्तर से मध्यस्थता का तो सवाल उठता नहीं है। राज्य स्तर के ही जो इनके पदाधिकारी हैं और राज्य स्तर के ही जो अधिकारी या जो भी इनके निर्णय लेने वाले हैं उन्हीं की भी चर्चा होनी है, और वहीं से पूरे राज्य के संदर्भ में यह निराकरण होना है। सर, किस प्रकार से जिले में प्रभावित हो रहा है या बैठे हुए हैं धरने में? स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं, ज़्यादातर रेगुलर होते हैं। उसके अलावा NHM के होते हैं, DMF से होते हैं, जीवनदीप समिति के कर्मचारी होते हैं। इसमें जो NHM वाला पार्ट है वही हड़ताल पे हैं, और बाकी जो कर्मचारी हैं वो यथावत कार्य कर रहे हैं, और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालन करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह से शुरू हो गया है, उसकी व्यवस्थाएं किस प्रकार बना रहा है? राष्ट्रीय पोषण माह जो है वह हर माह 1 सितंबर से चालू हुआ है, और उसके तहत जो IEC एक्टिविटी होती है वह सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिला स्तर पे जारी है, और इसके संदर्भ में जो विभिन्न और कार्यक्रम लिए जाने हैं वो आगे इस माह में लिए जाएंगे।
बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और उसी रूप में हमारे पासवान जी माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी हर बात को गंभीरता से लेते हैं, सभी के अधिकारियों की रक्षा करते हैं। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय नड्डा जी से भी मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं, वो भी बहुत दृढ़ता से